आपको ये देखना है कि हमारा जो लय जा रहा है, टेम्पो जा रहा है, वो आगे पीछे ना हो, सीधा चल रहा है। मकसद हमारा आज का वीडियो का ये है कि वी वांटेड टू टॉक अबाउट रिदम एंड ऑल, एंड हु बेटर रंजीत भाई से, जो मतलब खुद एक बड़े ही उत्कृष्ट परकशनिस्ट एंड रिदमिस्ट हैं। वैसे तो ये म्यूजिक पूरा का पूरा भी प्रोड्यूस करते हैं, बट यार एक बात बताओ, तुम पहाड़ी लोग इतनी चाय क्यों पीते हो? चाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल, जहाँ पे हमारा मकसद है टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। और आज हमारे साथ है रंजीत भाई, दी रंजीत सिंह, जो काफी लोगों ने आपका खून चूसा है और जो बाल नोचा है। भाई का म्यूजिक बनाते बनाते बाल उड़, बट इट हैज बीन लाइक हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन प्रोड्यूसिंग म्यूजिक? म्यूजिक प्रोड्यूसिंग में तो खैर ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2014 से शुरू करा है। वो ज्यादा समय नहीं हुआ, 2014 इज नॉट ज्यादा समय। लेकिन जो मेरे जो म्यूजिशियन लाइफ है 1996 में शुरू हो गया था। देख रहे हो, बुजुर्ग आदमी है, प्रणाम करके जाओ। वैसे तो ये म्यूजिक पूरा का पूरा भी प्रोड्यूस करते हैं, बट मेन जो इनका सुपर पावर है दैट इज रिदम। यू नो, लाइक इवन इफ वी वुड मेक म्यूजिक वी वुड प्रेफर कि रंजीत भाई आकर के रिदम वो करते हैं, बट ये बहुत पैसे मांगते हैं, कॉस्टली का है। क्योंकि 96 से काम कर रहा हूँ ना इसलिए। तो कई बार बजट नहीं होता है। बट आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन दिस चैनल। चलो, थैंक यू, शुक्रिया। वी यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी टुगेदर, 3 साल हमने साथ में काम करा। 2011 से लेकर। सो दैट इज व्हाई वी आर लाइक वेरी अकस्टम्ड। और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है। मैं पौड़ी जिले से हूँ और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और 12वीं हमने गांव से करा, उसके बाद फिर हम शहर की तरफ आए कि कुछ सीखें, म्यूजिक में कुछ करें। मेरे को किसी ने बताया कि रंजीत भाई इज नो लाइक वेरी लेजेंड बिकॉज वो 5वीं पास है एंड कंप्यूटर में किसी के पीछे बैठे बैठे वो सब कुछ सीखे। आई डिडंट नो कि आप 12वीं पास हो। वैसे काउंट फर्क नहीं पड़ता कि 12वीं पास हो चाहे 5वीं पास हो। मेन डिपेंड करता है कि आपका जो मकसद है, आपका काम करने का तरीका है और जो टेक्निकल माइंड है आपका वो कैसा है, कैसा है। है ना, वो मेहनत करने का जज्बा है ना। आई यूज्ड टू टेल सो मेनी पीपल को पता ही नहीं है, यू नो, लाइक वो रंजीत भाई को देखो, आप इतना पढ़े लिखे हो एंड यू डोंट हैव द पेशेंस एंड ऑल, इसलिए आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। एंड वो बंदा भयंकर 5वीं पास है और वो उसको कंप्यूटर का कुछ आता पता नहीं है और वो दूसरे को काम करते हुए देख रहा, देखते देखते सीख गया, फिर ही गॉट इनटू प्रोडक्शन। एंड अभी तक तो पता नहीं कितना एडवर्टीजमेंट और कितना गाने वाने एवरीथिंग निकाल चुके हैं। रिसेंटली आपने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस किया है, दिस इज कॉल्ड A+ स्टूडियो। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो मेजरली? हम लोग यहाँ पर ऑडियो से संबंधित सारे काम होते हैं, चाहे वो स्कूल प्ले हो, उसका बैकग्राउंड हो, रेडियो स्पॉट हो और जिंगल्स हो, या बॉलीवुड टाइप सॉन्ग हो, हरियाणी सॉन्ग हो, नेपाली सॉन्ग हो, कोई भी सॉन्ग हो, उत्तराखंडी कुमाऊनी सॉन्ग हो, गढ़वाली सॉन्ग हो, सब में अरेंजमेंट का काम करता है यहाँ पे। नेम अ कपल ऑफ सॉन्ग्स जो आपने यहाँ पे बनाया एंड यू आर रियली रियली प्राउड ऑफ देम। लाइक वो लिंक भेज देना, आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन फॉर पीपल टू गो एंड वॉच योर वर्क। ऐसे तो खैर बहुत सारे गीत, लेकिन उत्तराखंड के कुछ गीत हैं कि जो बॉलीवुड लेवल तक गए हैं, जिनको वहाँ पे बजाया गया है। रियलिटी शो में हो चाहे जो बड़े बड़े स्टेज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ योगदान मेरा जरूर है, चाहे रिदम में हो चाहे बैक पाइपर में हो। जो भी मतलब ओह, यू आल्सो प्ले बैक पाइपर? ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फर्स्ट सॉन्ग उत्तराखंड का चैत की चैतौली करके एक गीत है, चैत की चैतवाल। या आई हैव आल्सो हर्ड दैट सॉन्ग। उस गीत का तो जो रिदम अरेंजमेंट है वो मैंने करा था और काफी सुपर चला था वो। That's great. आई थिंक 23-4 मिलियन व्यूज। एंड यू हैव वर्कड विद नेगी जी एंड ऑल। और नेगी जी उत्तराखंड के ऑल जितने भी सिंगर हैं सबके साथ 15 ईयर के करीब मैंने संगत करी है। कभी तबले में, कभी ढोलक में, कभी हुड़के में, कभी हारमोनियम में, कभी कुछ। बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट नो, ये सारा जो कंटेंट है ये सब कुछ देहरादून में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, वी बिलोंग टू दिस प्लेस इन केस इफ यू आर क्यूरियस। जरूरी है अच्छा काम करने के लिए हमें बॉम्बे जाना हो या लंदन जाना हो, या माइंड होना चाहिए। अरिजीत शाह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो आज देहरादून में बैठ के वर्ल्ड लेवल के काम कर रहे हैं। दैट इज मी, दैट इज मी। अरिजीत इज देयर भाई। जर्मनी का काम, यूएस का काम, न्यूजीलैंड का काम, सब जगह काम आप देहरादून में बैठ के कर रहे हो। और करते करते जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, पता है इतने साल से वी हैव वर्कड विद सो मेनी प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, मतलब इवन जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड, यू नो, मैं नाम नहीं लूंगा, दे आर लाइक बिग म्यूजिक डायरेक्टर्स इन इंडस्ट्री। मेरी उनसे बात हो रही थी एंड they were like, Arijit, if you need to work
मतलब अगर आपको ना ग्रो करना है और अच्छा काम करना है तो ऐसा, वैसा, तो आपको ना ऐसा। यू नो लाइक यू शुड कम टू मुंबई, और हमारे पास में स्टूडियो है, एवरीथिंग इज देयर, यू स्टे देयर, और सब कुछ है वहाँ पे, रहने खाने का सुविधा, एवरीथिंग वुड बी देयर। और जो भी हम आगे की जो फिल्म्स हैं उनके बहुत सारे ऑलरेडी मूवीज में गाने आ चुके हैं बाय द वे, तो वो विल डू दैट उनका, क्योंकि जो अभी जो प्रोग्रामर है, द गाय हु इज वर्किंग इन द स्टूडियो, ही वाज लीविंग, है ना, उसको इतने समय में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे तो मेरा बस बनाया ही जा रहा है। सो ही वाज लीविंग एंड देन दे थॉट कि छोटे शहर से किसी बंदे को बुला लेते हैं, इसको कुछ हवा नहीं होगी, हवा नहीं होगी, है ना, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यू सी, लिविंग इन अ स्मॉल सिटी, आपके पास में प्रॉब्लम्स भी होंगी, बट यू हैव ऑल्सो गॉट द फ्रीडम, है ना। यहाँ पे जिंदगी जीने का जो कॉस्टिंग है दैट इज वेरी लेस। वी आर इन अ प्लेस जहाँ पे हम सबको जानते हैं, सब हमको जानते हैं, तो काम करना बिकम्स रियली ईजी। तो आप भी अगर किसी छोटे शहर में हो, अब इंटरनेट का ज़माना है, आप वहीं से सीख सकते हो, एंड वी आर देयर एंड सो मैनी पीपल लाइक अस आर देयर टू हेल्प यू गाइज, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको घबराने की बिल्कुल और वैसे करके हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग टू अ प्लेस, मतलब जहाँ पे आप मान लो कि ऑलरेडी भीड़ है इतनी ज़्यादा, और यू स्टार्ट फॉलिंग इनटू दैट रैट रेस, और फिर आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाओगे ना। आप मेन मुद्दा तो म्यूजिक इज लाइक अ साधना, राइट। दैट इज वाई मैं पहले, हमारा ऑफिस शहर में था, एंड रंजीत भाई ने भी अपना ऑफिस अपना ऐसा जगह पे डाल दिया, एकांत वाली जगह में। आई ऑल्सो पुट इन माई ऑफिस एकदम एकांत वाली जगह में। हमको बहुत ना सेल्फ टाइम चाहिए टू स्टडी, और क्या है कि वही लोग यहाँ पे आएंगे जिनको मतलब दे रियली नीड दिस थिंग, है ना। तो मतलब एक तो you know, you cut the bheed and all, that's the thing, so you save a ton of time that way, some good time for you to research. बहुत अच्छी बात बोली अरिजीत। I started making these YouTube videos, you know, because मेरा ना trust है इस platform के ऊपर में, क्योंकि आपने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें यहीं से सीखी हैं, and then the channel is in Hindi basically, because you know बहुत सारे लोग हैं जिनको अंग्रेजी इतनी नहीं समझ में आती है। वाकई सेम मेरे साथ अभी जस्ट बिफोर 2 मंथ कोई बंदा आया था बॉम्बे से, तो उसने कोई सर्च करा होगा यहाँ पे स्टूडियो की, इसके पास कैसा सामान लगा है, क्या लगा है। आई थिंक आपके पास भी शायद उनका कॉल आया हो, उन्होंने देखा ये तो कुछ सैंपल, कुछ काम सुने उन्होंने, तो अरे रंजीत जी तुम कहाँ बैठे हो, तुम हमारे साथ बॉम्बे चलो, तुम तो इतना अच्छा करते हो। हालांकि एंड सी, कोई मतलब नहीं बनता है ना। नाउ वी हैव डन एवरीथिंग, हमने यहाँ पे टीम बिल्ड कर लिया है, वी हैव पीपल, ऑडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ सारी चीज़ें तैयारी हैं, है ना। अब हमको यार अपना म्यूजिक बनाना है इतने साल से। सी, व्हेन वी स्टार्टेड, रंजीत जी, आपको और मेरे को, हमको नहीं पता होगा कि म्यूजिक से पैसे कमाए जा सकते हैं, या यू नो इससे नाम या फेम, या दिस कैन बी अ फुल टाइम जॉब। तो मैंने तो इसी में ख्याल में इंजीनियरिंग कर लिया, and then I realized कि भाई ये तो गलत कर लिया, you know, like I can't do this job, है ना, I can't do this job यार, रोज वही कोड और वही डेस्क जॉब। बट ये था कि थोड़ा म्यूजिक से थोड़ा सा राब्ता था उस समय तक, एंड थोड़ा स्टूडियो का भी आउटलुक था, तो आई थॉट कि यार यही काम करते हैं, यू नो, लाइक थोड़ा सुकून देता है, पैसे अभी कम है बट चलेगा। हमें काम वही करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। आई थिंक फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसी जगह में। मेरे तो वाकई में फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, बट दे जस्ट वांटेड मी टू बी सिक्योर। वो हर किसी का वो चाहते हैं फैमिली वाले, एंड दे आल्सो डिडंट नो कि यार क्या करना चाहिए। अक्सर सबके माँ बाप के साथ ही ऐसा होता है ना कि दे डोंट नो कि एक्चुअली में आपके लिए क्या अच्छा डिसीजन होगा, तो उस हिसाब से वो सोचते हैं यार बच्चा ही है यार। एनफ ऑफ दिस पर्सनल टॉक एंड ऑल। ये वीडियो बनाने का मेजर जो मकसद था, दैट इज टू गिव एवरीवन एन ओवरव्यू ऑफ रिदम के बारे में, हम कैसे सोचते हैं, यू नो, थोड़ा बहुत ताल वाल के आर्किटेक्चर के बारे में, जैसे इंडियन होगा, थोड़ा वेस्टर्न होगा, और ये वो, एंड विल टेक देम टू द डॉ एज वेल। और उसमें विल सी कि मतलब ऐसा क्या आपको सेटिंग कैसे रखनी चाहिए, मतलब डॉ में क्या सेटिंग करनी चाहिए। हर डॉ में ऐसा है, आप क्यूबेस में करो, लॉजिक में करो, किसी में करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब पहले आपको प्रोजेक्ट का सेटिंग करना पड़ेगा। अभी रिदम आपका 3/4 है, उधर 4/4 लगा हुआ है, फिर रिकॉर्ड करेगा तो फिर बोलेगा ये क्वांटाइज नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा है। गिव अस अ कपल ऑफ आइडियाज लाइक इन 4/4 ढोलक में अगर होता तो। मैं 4/4 बताऊंगा अभी, उससे पहले मैं बहुत सारे बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, बहुत अच्छे बजाने वाले होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब रिकॉर्डिंग में वो जो मेट्रोनम पे बजाने की बात आती है तो वहाँ पे सारे के सारे होपलेस हो जाते हैं। तो इट नीड्स प्रैक्टिस। टिक जो क्लिक चल रही है उस पे आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। और ये मेट्रोनोम के साथ हर चीज का, खाली ताल का ही नहीं है, पियानो का ये वो आर्पेजियोस, लीड्स, बेस लाइन, वोकल्स इवन, यू नो। दैट डे एक भाई आया, वी डिड अ एपिसोड, एंड
थर्ड सीजन वाला एपिसोड मैं उसके साथ ही करना चाह रहा था, बट व्हाट वाज हैपनिंग, तो जो आर्किटेक्चर में हम उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइक फर्स्ट यू डू द स्क्रैच गिटार का कुछ रिंग कुछ लगा लो, एंड देन यू डू द स्क्रैच वोकल्स एंड ऑल, देन यू स्टार्ट ऑफ मेकिंग द म्यूजिक एंड देन यू डू द फाइनल वोकल्स. तो व्हाट हैपेंड इज स्क्रैच गिटार का रिंग लगा दिया हमने, एंड देन आई सेड कि भाई सीधा सीधा गाना है इसको, यू नो लाइक पहला जो वोकल्स होना चाहिए व्हाइल यू मेक द स्क्रैच शुड बी वेरी स्ट्रेट एंड यू नो लाइक टू ऑन द बीट, बिकॉज उसके पीछे ही आप सारा म्यूजिक बजा रहे हो. तो अगर वो शफल्ड है, आउट ऑफ द वे है, तो फिर आप उसके पीछे ठीक से बजा नहीं पाओगे. फिर बजा नहीं पाओगे तो फिर सारी चीजें आगे पीछे ऐसे खलारा बन जाएंगी. ही वॉज रियली गुड एट प्लेइंग लाइव. वो टाइमिंग में वो गा नहीं पा रहा था क्लिक के साथ में ना, आगे पीछे. मैंने बोला कि तू पहले इसको ना ठीक से गा, मतलब टाइमिंग में गा, बाद में वंस वी आर डन विद द फाइनल म्यूजिक ना, उसके बाद में यू डू दिस. आपने सोच समझ के ऑफ टाइम किया हुआ है इसको ना, है ना, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड. तो इसलिए अगर आपको शुरुआत में ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आती है अबाउट कि टाइमिंग आगे पीछे है, क्या है, किस तरीके का है, तो पहले यू शुड स्टार्ट ऑफ बाय यू नो डूइंग इट लाइक एकदम स्ट्रेट टू द बीट. जैसे जिंगल्स में लोग गाते हैं ना कि स्ट्रेट एकदम ठक 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 बीट में, है ना, नो इमोशन, जस्ट स्टिक टू द बीट, है ना. वंस यू हैव नेल्ड दिस आर्ट ऑफ स्टिकिंग टू द बीट, देन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड शफलिंग है. क्या इसको थोड़ा सा खिसका के गा दे, क्या थोड़ा आगे गा दे, क्या थोड़ा पीछे गा दे, क्या इसको थोड़ा खिसका के बजा दे, क्या. दैट बिकम्स इजी है, यू नो लाइक यू आर अ रिदमिस्ट, तो आप पहले बीट सोचते हो. नहीं तो कंपोजिशन में तो पहले कंपोजिशन सोचोगे आप. हाँ ऑब्वियसली. हाँ, लेकिन अगर हमने किसी भी कंपोजिशन को पहले रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम पहले उसकी बीट किस में आ रहा 3 4 4 4, तो वही सोच. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. अब चाहे तुम रिदम गिटार कर रहे हो, चाहे ड्रम की बीट ले रहे हो, चाहे आप परकशन टैम्बोलिन घुंघरू कुछ ले रहे हो, कुछ भी, तो पहले बीट शुरू होती है. टेम्पो दो मुझे कोई 4 4 में 1 2 3 4 1 2 3 4. इसमें हिंदुस्तान में कहरवा ताल जो है 4 4 में बजाई जाती है. उसका जो 1 2 3 4 धागे नाती नक धिना धागे ते नक धिना 8 मात्राएं होती है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अलग अलग तरीके हैं बजाने के. बहुत ज्यादा बारीकी से तो हम बता नहीं सकते, फिर हमें 10 एपिसोड 10 एपिसोड होना है. तो फिलहाल मैं सिंपल एक छपकी बजा के दिखाता हूँ. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ये चला. अब हमें इसकी दुगुन करनी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस. Oh my God. ये तो छपकी हो गई. That was like insane. मतलब ऐसा सिंगल टेम्पो चल रहा था और उसी टेम्पो में जैसे डबल द टाइम. डबल उसका फिर Yeah. चौगुन भी कर सकते हैं. Yeah. बट हमें फिर नहीं एक बार चौगुन करके दिखाना पड़ेगा. लेकिन हमें उसका और कम काउंट लेनी पड़ेगी. अच्छा चलो लेट्स सी. अभी थोड़ा बहुत हिल भी सकता है. हाँ बट द आइडिया इज लाइक दिस. तो ये तो छपकी. अब कहरवा सीधा वाला जो बजा रहे हैं, ये सीधा वाला, हमारे हिंदुस्तान में इसको भजन ठेका भी बोलते हैं. जो लोग जैसे यूज करते हैं उसको वही नाम देते हैं. आपको ये देखना है कि हमारा जो लय जा रहा है, टेम्पो जा रहा है, वो आगे पीछे ना हो, सीधा चल रहा है. बहुत सारा वो है. हाँ, इसका ड्रम लगा सकते हैं, है ना, काइंड ऑफ लाइक दैट, है ना. And maybe you can shuffle with the hi-hats or ये वो. हाँ. And sometimes what we also do, you know, like you just take that chapki wala sample or something like that, and you just fit it inside वो जो main जो drum groove का चल रहा है, in a very hip hop style. अब इसके बीच में हमें कुछ तोड़ा डालना है, कुछ पिकअप डालना है, तो उसमें थोड़ा सा उनकी लय ना अलग हो जाती है. ये हमारे साथ बहुत ज्यादा होता था पहले शुरू में. तो वही लाइक प्रैक्टिस जितनी कर सको आप बजाओ. जो आप ड्रम प्ले कर रहे थे मुझे 1 2 1 2 3 go. इसके साथ पिकअप. मैं थक गया था, मेरा मुंह बंद हो गया क्योंकि आप ड्रम मुंह से बजाओगे. And
what are the other forms of like जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला like 3/4 में 3/4 is mostly known as like waltz 1 2 Waltz, 3 हाँ. चिक तक तक चिक तक तक धा दिन्ना ना दिन्ना. and then there are like various ways of जैसे let's see this song तेरी दीवानी कितना innovative तरीके से you can play let's maybe jam up a song like this अब अगर मैं इसमें बजाऊंगा तेरी, ये हो गया बिल्कुल शुद्ध हिंदुस्तानी. okay let's do a fun experiment in here let me sing these lines इसके पीछे का ना rhythm improvise कर करके देखते हैं कैसे कर? 1 2 3 1 2 तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तेरे ही गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम से खो जाऊं सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं बैठूं मैया प्रीत की संसार से तर जाऊं मैं तेरे नाम से तर जाऊं सैया सैया दिस इज लाइक अमेजिंग मैंने थोड़ा बेसुरा गाया इसके लिए नहीं, हमारा थोड़ा सा स्केल भी अलग है अभी, क्योंकि ढोलक का स्केल कुछ अलग है अभी. वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स और वैसे भी मैं बेसुरा गाता हूँ इसमें कहने का कोई मेरे को शायद वो तो लोगों को पता चल ही गया होगा. बट यू नो जब मैं ऑटो ट्यूनर लगा के गाता हूँ तो आई एम जस्ट इन द रेंज Just in the range. एंड आई साउंड परफेक्ट ये मैं लिख के दे सकता है नहीं, इतना बुरा भी नहीं चल रहा होता यार. यहाँ तो स्टूडियो में ऐसे ऐसे लोग आते गाने के लिए कि Yeah. फुल्ली कॉन्फिडेंस हाँ और सीधा सी शार्प से एफ नोट पे. तो यहाँ तो खैर कुछ भी हो सकता है. है ना एंड सुर तो सुर हाँ. एंड फिर ताल में भी नहीं बनता हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो वो कर सकते हैं वो लोग, लेकिन तो वही प्रैक्टिस. है ना एंड देन देयर इज दिस गुड सेइंग भैया बेसुरा चल जाता है बेताला नहीं बेताला तो बिल्कुल नहीं चलता. देहरादून में बैठे हैं अभी, और उत्तराखंड में अधिकतर जो ताल चलती है वो 3/4 उसको बोला जाता है, लेकिन 6/8 3/4 का डबल करो 6/8. So how do you चलते हैं. differentiate between 3/4, 4/4 and 6/8? कैसे पता चलेगा बंदे को कि ये 6/8 का ताल? हमारी जो मात्राएं होती है, जो ताल बजरी, जैसे धागे नाती नाक धीना, 8 मात्राएं. 8 मात्राएं तो इसको आप 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 करो, उसकी जो काउंटिंग होगी 4 की होगी, तो 4/4 हो गया. जो हमारी धा दिन्ना 6 मात्रा की ताल हो गई, तो इसको चाहे आप 1 2 3 4 5 6 करो, चाहे 1 2 3 1 2 3 करो. I actually found a cheat code. क्या है 3/4 और 4/4 ना बिल्कुल डिस्टिंक्ट साउंड करता है, अलग है बिल्कुल. बिल्कुल. 6/8 में ना ऐसा है कि साला उसको आप ना अगर इफ यू आर रिकॉर्डिंग अ 6/8 बीट आप अगर 4/4 का भी मेट्रोनोम चालू रखोगे ना यू कैन रिकॉर्ड ऑन दैट एज वेल. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू कैन रिकॉर्ड ऑन 3/4 वाला बीट एज वेल. तो जब आपको ऐसा लगे ना कि ये कुछ ऐसा बीट है जो 3/4 के उसमें भी आ रहा है और ये 4/4 के ग्रुप में भी फिट इन आ जा रहा है, यू नो लाइक द सम्स स्टार्टिंग और एंड जो है ताल का, लेकिन जो उसका सम है, हाँ वो मतलब बढ़िया क्रॉसओवर हो जा रहा है. इसका मतलब है वो 6/8 का बीट है. सी मैं म्यूजिकली इतना लर्न नहीं हूँ, मैं जुगाड़ू हूँ. I know mathematics very well. Engineer है मैं. हिंदुस्तान. There is a ton of mathematics involved in music. You know? आप silently अगर थोड़ा सा वो mathematics को थोड़ा understand कर लेते हो ना, तो you can nail anything almost. अब जैसे हमारे रिदम सेक्शन में 9 मात्रा की भी ताल होती है, 11 मात्रा भी होती है, 13 मात्रा भी, 15 मात्रा. अब 9 मात्रा ताल को आप कैसे काउंट करोगे, उसमें बीपीएम में कैसे लाओगे उसको? तो उसके लिए हम 4.5 बाई 4.5 9 तो कर नहीं सकते ना. ना we can't do it like. तो उसके लिए हम लोग बीपीएम टिक 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 टिक. You count it like that. I would rather split it as 9 beat है, तो 4 and 5. 1 2 4 5 3 या 4 1 1 8. 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. लेकिन और I will split it as लेकिन ये बीपीएम में नहीं आएगा. नहीं आएगा. और I will split it as 9/8 का मैं टाइमलाइन लगाऊंगा. हाँ. है ना, and I will split it as 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9.
or I can split it as 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 it counts to 9 है ना and then मेरा काउंट में ही वो मूवमेंट है बट ताल का movement और इजी चाहिए तो आई थिंक वही 1 2 1 2 1 2 इसमें आप and then 1 इसमें and at the end 1 उसमें 4 का भी कर सकते 3 आई थिंक डांडिया तो सारे लोग जानते हैं तो डांडिया में जो बीट हम बजाते हैं वो 6/8 में हम लोग यूज करते हैं 4/4 में भी कर सकते हैं लेकिन 6/8 उसका जो परफेक्ट मेट्रोनोम होता है 6/8 टिंका 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 तो ये 6/8 किधर हुए तो 4/4 में भी ले सकते हैं आप इसको अच्छा आई वाज वो टिक 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का डबल कर 6/8 ओ नेचुरली मेरे को 1 2 तो डिंग डिंग ता ति ता टिक ता तो उसका जो हमारा 1 2 3 4 का जो बीपीएम जा रहा है हमारा सीधा जा रहा है अगर हमें चाहिए कि हम ताल से बिल्कुल चिपक के बजाएं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 मतलब एकदम से म्यूजिशियन को भी ज्यादा वो नहीं करना पड़ता उसमें सोचना नहीं पड़ता कि यार इसमें वही बजेगा दिक्का तिक्का 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 1 2 3 1 2 3 1 2 सिंपल इसको थोड़ा सा ये डांडिया हो गया सिंपल डांडिया। अब इसी को अगर हम इसी को उत्तराखंड में बजाते हैं तो इसका थोड़ा सा चलन चेंज हो जाता है बस रहता लगभग वही है अब जैसे हमने बजा sounds great और वैसे इसको हम सीधा सिंपल अगर खेमटा बजाना चाहें जो जहाँ से ये उत्पत्ति हुई मतलब इसकी तो ताल बहुत सिंपल है ता दिन ना ता दिन ना तो इसको हमने ये सिंपल ताले तो खैर बहुत सारी हमारे दीप चंदी है लेकिन वही यूज करने का तरीका आजकल तो बहुत अच्छा है कि गूगल में सब कुछ प्ले स्टोर में जाओ डाउनलोड करो क्लिक जो भी है हेडफोन लगाओ प्रैक्टिस करो मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ आपको कि जो हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा यूज होता है इसको देवी देवताओं को जगाने के लिए पहले तो उसी में जागर गायन में यूज होता था अभी आजकल तो लोग सॉन्ग्स में भी दिस लुक्स लाइक अ डमरू यस आई हैव हर्ड अ हुड़का अ टन ऑफ टाइम्स I haven't seen it in my life. वैसे तो डमरू की ही प्रजाति है ये तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बजा के इसमें हम लोग क्या करते हैं हमारा जो ये रस्सी टांगने का ये जो है ये इसलिए होता है कि खिंचाव देता है ये मैं वही सोच रहा इसको ट्यून कैसे करते होंगे यार ये अभी इसकी साउंड ये है कुछ नहीं है डैट तो इसका ये जो आपका खिंचाव है मैं इसकी एक और खासियत बताता हूँ कि जो असली इसकी जो खाल पुड़िया होती है उन पे 12 सुर निकलते हैं बिल्कुल सी से लेके और बी तक के सारे नोट निकलते हैं ओके सो हुड़का का जो ये जो खाल है किस चीज का खाल होता है ये पहले के लोग तो खैर जो बनाते थे उसके बारे में पता नहीं लेकिन अभी फिलहाल तो बकरी का पेट वाद्य यंत्र हमारे जितने भी तत्व वाद्य आते हैं ये बजाने वाले ढोल नगाड़ा ढोलक तबला उसमें सब खाली होती है खाल मेरे ख्याल से 5-1 सुर तो इसमें भी निकल ही जाएंगे ओह माय गॉड तो इसका मेन यही खिंचाव Amazing man, that sounds dope. मतलब ये ऐसा साउंड है कि कभी कभी अगर इसके साथ में थाली बजाया जाए तो ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाएंगे Do you have a थाली? So हमारे पास आ गई है थाली जो कोच में आपको किनारे पकड़ो ये ठीक है okay. अब आपने इसमें अरे इससे हाँ उसकी साउंड रुक जाएगा है ना like that's a track तो इसमें आप 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 या फिर 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 बजा के देखो आप
अगर हम इसी को 6/8 में बजाते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, उसका बजाने का थोड़ा तरीका अलग होगा। आपको साथ में या तो आना पड़ेगा, लय हो। अगर हम कम ज्यादा लय कर रहे हैं तो ठीक है। ठीक है। Today we are like talking about all this instrument, मतलब जो इंडियन और हमारे ऐसा है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट But the same theory applies to any Western things, chiki hi-hat and everything. Basic concept same है मतलब. You just swap in the samples or instruments whatever. अगर आपको थाली बजानी नहीं आती तो आप नहीं हो सकता कि आपके घर में थाली हो ही ना, आप इतने गरीब हो कि आप प्लास्टिक. Okay, so this instrument is called जेम्बे। पहले मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी थी until and दरबुका वाला VST and all उसके दरबुका इसी का बच्चा है लगभग वो, है ना? टोन अलग है उसका। आई थिंक उसमें कौन सी ताल बजती है? I don't know man, मैं तो कुछ भी बजा लेता हूँ. अरे नहीं यार, जैसे वो वाला गाना नहीं था माशाल्लाह माशाल्लाह टू डू डू डू, हाँ। ऐसे गानों में बजा हुआ है. ये भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, और ये उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, बॉलीवुड में बहुत सारे जगह यूज होता है, और अलग अलग तरीके से यूज करते हैं लोग इसको। एक और चंडा इंस्ट्रूमेंट होता था बड़ा सा, बड़े बड़े ढोल, या जैसे जो लड़ाई में यूज होते थे वो, जैसे बड़ा जेम्बे बनाते हो, डैंग डैंग डैंग, एनर्जेटिक उसके लिए, और कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं। ये जितना बड़ा होगा तो उतना इसका मोटा थिक टाइप का साउंड होगा. ये नट को टाइट करके आप इसको हम स्केल मिला सकते हैं। हम अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, उसका टोन तब तक अच्छा नहीं आ सकता जब तक वो प्रॉपर स्केल में ना मिला। चारों तरफ से प्रॉपर टोन कर दिया आपने, तब उसका जो सुनने का मजा आता है, जो रिकॉर्ड होता है, सांस ही खत्म हो जा रहा है ना. This is a quite good instrument, आजकल चलन में भी है. अच्छा कहीं पे पिकनिक पे गए, अपना इंस्ट्रूमेंट लेके चलिए। Yeah. Then I'm really like jealous of the guitarist, है ना, कि साला अपना इंस्ट्रूमेंट उठाया, किधर ही भी चला गया, वहीं जाकर के हीरो बन गए. How are you going to break the 7/8 like 1 2 3 1 2 3 4 like that? इसको हम लोग दीपचंदी कहते हैं, दीपचंदी करके. और इसका डबल कर दोगे तो वो रूपक में आ जाता है। इस वीडियो से एक्चुअली दर्शकों को जो सीखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा मेरे को भी बहुत सीखने को मिल रहा है. बिकॉज यू सी, मेरे को ये सारे नाम पता है, मुझे पर भी। बट मेरे को ये एप्लीकेशंस नहीं पता है इनका, ना. दीपचंदी, रूपक, क्या क्या कह रहे हो आप? एक्चुअली रूपक 7 मात्रा में होते हैं। Okay. ती ती ना धी ना धी ना, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना ता दिन ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 1 2 3 4 सीख रहा हूँ, मतलब 1996 अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता और रहूंगा. आगे भी सीखता रहूंगा जब तक लाइफ है। इसी का अगर हम दिंग दे ताक दिंग दिंग ताके ने के दिंग दे ताक दिंग दिंग ताके ने, है ना. अगर आप अभी कुछ नहीं अचीव कर पाए हो तो दैट इज फाइन, यू नो, लाइक हाँ, मतलब हाथ पाँव नहीं छोड़ना है. यू शुड हर चीज ट्राई तो करके देखो, क्या पता आप किस चीज के लिए बने हो, है ना. until unless you haven't tried it, tasted everything. So ये because थोड़ा जिंग जोंग ज्यादा है तो हमने नीचे ही कर लिया है सेटअप. Okay, let's do a modern song in a कुछ, कोई बात नहीं, बीपीएम चेंज कर दे, है ना. हाँ। कभी कभी आदती है जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. थोड़ा बीपीएम थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, 100 के आसपास. कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है. Let's record this dummy chord. की chord डालने का जरूरत ही नहीं, इधर से बर्बाद कर दे. के आदती हंसते 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 रूट में नहीं करते तो we can keep the scale like 3rd or 5th, something like that. सपना लगता है. अब मैं
मेरे को एक प्रोजेक्ट दे देना, सो व्हाट आई विल डू, उसकी जगह पे पीछे एक कॉर्ड डाल के एंड मे बी वोकल पे थोड़ा सा ट्यून लगा के, एट द एंड ऑफ दैट, मतलब आप नॉर्मली एक ही माइक से रिकॉर्ड करते तो ढोलक के लिए तो 2 माइक यूज करे जाते हैं, पर अभी हम लोग सस्ता सुंदर टिकाऊ काम चलते रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक साइड में माइक्रोफोन लगा है, दूसरी बार हम दूसरी साइड में माइक्रोफोन एंड वी प्ले इट ट्वाइस। अगर प्रॉपर करना है तो उसके लिए पहले आपको एक सेंटर में रख के बजाओ, उसके बाद उसको सुन के फिर पहले दाएं बजाओ, फिर साथ में बाएं बजाओ। दैट्स अ प्रो टिप। मैं लगभग 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ टू कोऑर्डिनेट विद हिम कि यार भैया थोड़ा सा टाइम दे दो, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 घंटा 2 घंटा। ये मैंने आज बेसिकली बदला लिया, 3-4 घंटे वीडियो शूट करा मैंने यहाँ पे। We would like to conclude this video here only. Thank you so much for being a part of this journey to be a better musician every day. Thank you, see you, and namaskar.